Uzair Imran, and I'm a marketer by profession. So I make videos related to digital marketing, guys. Overall, डिजिटल मार्केटिंग कवर कर रहा हूँ अपने चैनल के थ्रू। सो आज भी जो हमारी कैंपेन है वो बेसिकली ये है कि अगर आपका एक ई कॉमर्स का बिजनेस है, आप शर्ट्स अगर सेल करते हैं या आप अगर अप्रैल अगर सेल करते हैं, मतलब आप अगर कपड़े अगर सेल कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप फेसबुक एड्स का इस्तेमाल करते हुए या फेसबुक एड्स को यूज करते हुए कैंपेन बना के अपने रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, अपनी शर्ट्स को, या मतलब आप कुछ भी जो भी आप काम कर रहे हैं। ई कॉमर्स जो है वो सारी दुनिया में बहुत मशहूर है और बहुत लोग इससे पैसे भी कमा रहे हैं। तो आप भी इस चीज से मतलब जो है वो आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि आपने अपनी कैंपेन जो आपको बनानी है फेसबुक पे, लाइक अगर आप फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हैं या अगर गूगल मार्केटिंग कर रहे हैं या अगर यूट्यूब पे अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो इसके लिए आपको राइट एक अच्छी कैंपेन बनाना बहुत जरूरी है। आपकी ऑडियंस सही हो, मतलब हर चीज सही हो। तो मैं यही सिखा रहा हूँ। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे जाऊंगा क्रिएट के ऑप्शन में। ठीक है, क्रिएट के ऑप्शन में, अच्छा इसको प्लीज ये मत समझेगा, जो आप लोग फेसबुक बूस्ट करते हैं बहुत से लोग, तो ये फेसबुक बूस्टिंग नहीं है। बूस्टिंग एक बहुत छोटा सा पार्ट होती है, लेकिन मेन चीज जो है आपकी पूरी जो है वो एड्स मैनेजर पे होती है। ये एड्स मैनेजर का ही डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ से कैंपेन्स वगैरह बनती है। इसको जैसे ही मैंने क्रिएट किया तो यहाँ मेरे पास 6 ऑब्जेक्टिव्स आ गए। बेसिकली कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे फेसबुक को बताना है। ये देखें, ये है सेल्स, सही है। कैटलॉग सेल आ गई, कन्वर्जन आ गई। मैं इसको चूज कर लूंगा, यहाँ से फिर कंटिन्यू कर दूंगा। यहाँ पे कंटिन्यू करने में मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन। मतलब फेसबुक के पास ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल होता है अगर आप इस ऑप्शन के साथ जाते हैं। लेकिन मैं मैनुअल सेल्स कैंपेन बनाना आपको सिखाऊंगा। अगर आपको मैनुअली सेल्स कैंपेन सेट करनी है, हर चीज आपको खुद सेट करनी है। ठीक है, ई कॉमर्स का हमारा बिजनेस है, हम यही मान के चल रहे हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा कैंपेन लेवल। ये कैंपेन लेवल होता है, ये एड सेट लेवल होता है और ये एड लेवल होता है। ठीक है, एक कैंपेन की गाइस मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं और एक एड सेट के मल्टीपल एड्स उसमें आप बना सकते हैं, टोटली अप टू यू। लेकिन हम यहाँ पे मतलब कैंपेन लेवल पे कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज सेट है। मेन चीज मेरा ये है कि मैं आपको ऑडियंस बनाना सिखाऊं कि अगर आपने ऑडियंस इसकी सर्च करनी है, क्योंकि ज्यादातर काम जो है वो एड सेट लेवल पे होता है। सही, कैंपेन लेवल से निकल के मैं अब आ गया एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे इसका यहाँ पे कुछ भी एबीसी टेस्ट मैं इसका नाम रख रहा हूँ, सिंस ये लाइक एक ड्राफ्ट कैंपेन है। लेकिन मेन चीज यहाँ पे लर्निंग आपकी बहुत ज्यादा होगी। तो देखते हैं वीडियो को। अब फर्स्ट पॉइंट आ गया कन्वर्जन लोकेशन। सही, कन्वर्जन लोकेशन का बेसिकली मतलब ये है कि लाइक अगर कोई भी आपका ऐड दिखता है और अगर उस वो ऐड पे क्लिक करता है, तो क्लिक करके आप क्या चाहते हैं कि फेसबुक उसको कहाँ पे लेके जाए? आपकी वेबसाइट पे लेके जाए, आपकी ऐप पे लेके जाए, आपकी वेबसाइट या ऐप दोनों पे लेके जाए। ठीक है, या आपके अगर मैसेंजर पे लेके जाए, अगर आपका फेसबुक मैसेंजर का अगर वो बना हुआ है, आप उससे अगर बात करना चाहते हैं, जो भी वो बंदा आपसे मतलब प्रोडक्ट का पूछने के लिए आया है। और या तो लास्ट ऑप्शन ये है, अगर आप चाहते हैं कि उसको अपना नंबर दे दें, वेब जो ऐड होगा उसके बराबर में आप लाइक एक नंबर आ रहा होगा, जैसे वो क्लिक करेगा उस ऐड पे, तो आपका नंबर सामने आ जाएगा और फिर उससे आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। तो लेट्स से अब मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा ई कॉमर्स स्टोर है, मेरी पूरी अपनी एक अलग वेबसाइट है। तो उसके लिए मैं वेबसाइट को टारगेट कर लेता हूँ कि भाई जो भी मेरा ऐड देखे, जो भी मेरे ऐड को देख के जब उस पर क्लिक करे, तब वो मेरी वेबसाइट पे आए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि मेरी वेबसाइट बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया पहला पार्ट, मैंने वेबसाइट को चूज कर लिया। अब मैं आ गया परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल क्या होता है इस परफॉर्मेंस गोल बेसिकली यही फेसबुक मुझसे पूछ रहा है कि आपके लिए आप क्या मानते हैं कि परफॉर्मेंस गोल आपके लिए क्या है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो है ना, वो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन यहाँ पे सेलेक्ट हुआ था। मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा और मैं इसको क्यों नहीं चूज करूंगा। मैं इस ऑप्शन को चूज इसकी वजह से नहीं करूंगा क्योंकि इसमें लिखा है वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल मोस्ट लाइकली टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन ऑन योर वेबसाइट। सही है। अब इसमें एक सबसे बड़ा फ्लॉ तो ये है कि इसमें स्पेसिफिक एक्शन लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कन्वर्जन नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं है। इसमें बेसिकली मसला ये, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी एक लाइक एक शर्ट है मेरी वेबसाइट पे, वो 500 रुपए की, दूसरी शर्ट मेरी 1500 की है, तीसरी शर्ट मेरी 2000 रुपीज की है। तो मैंने अगर वेबसाइट पे लेके जाना है, तो मैं उसको कन्वर्जन क्या मान के चलूंगा जब मैं वैल्यू सेट करूंगा। सही है, क्योंकि मेरी सारी प्रोडक्ट एक लाइक एक प्राइस की तो नहीं है, उन सबके प्राइसेस डिफरेंट है। तो इसके लिए मुझे ये जरूरी कि मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूँ। ये क्या लिखा है, मैक्सिमाइज वैल्यू फॉर कन्वर्जन।
we will try to show your ad to people most likely to have a high value purchases। मतलब अगर मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगा तो इसका बेसिकली मतलब ये होगा, फिर फेसबुक कोशिश करेगा कि ऐसे लोगों को ऐड दिखाए जो हाई वैल्यू परचेज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज अ बिजनेस ओनर मैं चाहूंगा कि मेरी प्रोडक्ट जो सबसे महंगी वाली है वो ज्यादा से ज्यादा बिके। क्यों? ताकि मैं उससे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं। ठीक है, तो अगर मैं इस ऑप्शन को अगर आप चूज करते हैं तो आपके लिए ये फायदा इसकी वजह से है क्योंकि आपकी जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, फेसबुक ऐसे लोगों को आपका ऐड दिखाएगा जो ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोडक्ट जो है वो मतलब खरीद सकें। और कौन से प्रोडक्ट? जो आपकी हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इस वाले ऑप्शन में कोई वैल्यू आपने डिफाइन नहीं की हुई, तो मतलब या आप उसको बता रहे हैं फेसबुक को कि मुझे सिर्फ कन्वर्जन से मतलब है। अगर तुम ऐसे मतलब कुछ भी बेच दो, ऐसे किसी भी लोग को ऐड दिखा दो जो बस मेरे प्रोडक्ट खरीद लें, अभी आपको प्राइस से मतलब नहीं है या आपको अगर हाई एंड चीज बेचने से मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप ये वाले ऑप्शन से जाते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आप लाइक इसको बोलें फेसबुक को कि सिर्फ ऐसे लोगों को ऐड दिखाओ जो जो मतलब महंगी चीजें लेते हैं। सही है, या वो हाई वैल्यू परचेजेस करते हैं। तो अगर ये ऑप्शन मेरे पास आप जो है मतलब डिसेबल हो रहा, आप आपके जहन में सवाल होगा कि भाई डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा आपके पास, मैं ये ऑप्शन लाइक वो चूज क्यों नहीं कर पा रहा। इसका बताता हूँ आपको रीजन क्या है। इसमें बेसिकली रीजन ये है कि हम मेरे पास मैंने पिक्सल अटैच नहीं किया। पिक्सल क्या होता है ये देखें, सही है ना, मैंने कन्वर्जन एपीआई सेलेक्ट किया हुआ है ना मैंने पिक्सल किया। पिक्सल क्या है? पिक्सल एक ट्रैकिंग कोड है। फेसबुक एड्स मैनेजर है एक, लाइक आपको जो है एक कोड देगा जो आपको अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना है उसके हेडर में। सही है, मतलब बैक एंड पे आप अपने डेवलपर को दे सकते हैं कि भाई ये कोड है, ये आप इंटीग्रेट कर दें हेडर में, और सारे पेजेस के वेबसाइट में मतलब जितने भी पेजेस हैं उन सब पे आप ये पिक्सल लगा दें। उससे होगा ये कि आपकी वेबसाइट पे जो भी एक्टिविटी होगी, कोई ऐड टू कार्ट होता है, कोई आगे प्रोडक्ट बेस्ड पेज को व्यू करता है, तो वो सारा डेटा जो है वो इस पिक्सल के थ्रू आपके एड्स मैनेजर पे शो होना शुरू हो जाएगा। सही है, तो अपनी कैंपेन्स में मतलब काफी इसका आपको फायदा हो सकता है। लेकिन सिर्फ मेरी कोई वेबसाइट अभी तक है नहीं यहाँ पे राइट नाउ इस प्रोडक्ट के लिए, तो इसकी वजह से मैं इसमें से पिक्सल अटैच नहीं कर रहा। ठीक है, सही है। तो अब ये आ गया, और उसके बाद दूसरा मेरे पास ये है कि मतलब ये देखें, ये मतलब ये जो है वो 2 से 3 पिक्सल आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मेरे पिक्सल जो भी होंगे, अगर पिक्सल बने हुए होंगे, ये पिक्सल मेरा एक्टिव नहीं है, अगर ये एक्टिव होता तो यहाँ पे एक्टिव पिक्सल लिखा हुआ आ रहा होता और मैं इसको क्लिक करता। अगर 2 से 3 पिक्सल होते हैं तो मुझे मैं चूज करता कि मतलब कौन सा पिक्सल के साथ इंटीग्रेट करना है, वो पर इंटीग्रेट हो रहा था उसको चूज करने के बाद। ठीक है, अब कन्वर्जन इवेंट क्या है? कन्वर्जन इवेंट बेसिकली होता ही है कि मैं फेसबुक को बताऊंगा कि भाई मेरे लिए कन्वर्जन बेसिकली है क्या। मेरे लिए कन्वर्जन ऐड ऐड पेमेंट इन्फो, अगर कोई पेमेंट इन्फॉर्मेशन डालता है तो वो मेरे लिए कन्वर्जन है। या अगर ऐड टू कार्ड किसी ने कर लिया तो वो मेरे लिए कन्वर्जन है। या अगर ऐड टू कार्ड किसी ने कर लिया, या अगर ऐड टू विश लिस्ट कर लिया, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो बेसिकली मेरे लिए कन्वर्जन वो है जब जो है फाइनल परचेज हो जाए। तो अगर आपने यहाँ पे डिफाइन कर देना कि बेसिकली कन्वर्जन इवेंट, जब आपके लिए कन्वर्जन इवेंट क्या है मायने रखता है वो, तो वो आप चूज कर लेंगे। उसके बाद ये आ गई बजट वगैरह, आपने डेली रखना है, लाइफ टाइम रखना है। डेली में होता है कि आपके रोज आपके पैसे जाते हैं, लाइफ टाइम में होता है कि आप एक साइड करते हैं कि भाई 50,000 रुपये मैं इस टोटल कैंपेन में लगाऊंगा। फिर ये स्टार्ट डेट कैंपेन कब शुरू होनी है, एंड डेट इस कैंपेन कब आपने खत्म करनी है, ये सब चीजें आपने सेट करनी पड़ेंगी। उसके बाद आप आएंगे, आप अपने ऐड शेड्यूल भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको आपको दिन के 24 घंटे ऐड ही चलाना है, आपको सिर्फ दिन के 5 घंटे चलाना है, तो आप जो है 5 घंटे जिन घंटों में आपको चलाना है वो घंटे आप चूज कर लेंगे, तो सिर्फ उन्हीं 5 घंटों में आपके ऐड चलेगा। उसके बाद या आगे लोकेशन टारगेटिंग, लेट्स से मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ और मुझे ऐड रन करनी कनाडा में, तो मैं यहाँ से इसको खत्म कर दूंगा और मैं यहाँ पे चूज करूंगा कि भाई मुझे कनाडा में अपने ऐड रन करने हैं। ठीक है, अब लेकिन फिर मैंने थोड़ी ये देखिए ये फॉरन आ गया, मैं इसको चूज कर लूंगा कनाडा, मेरा सिलेक्ट हो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं कनाडा में नहीं, अब मुझे जो है टोरंटो में रन करना है अपने एड्स, क्योंकि कनाडा तो बहुत बड़ा है। अगर मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो अगर टोरंटो में है तो मैं टोरंटो चूज करूंगा ना। मैं अगर पूरे कनाडा में अगर लाइक अगर मैं अपने एड जो है वो पूरे कनाडा में दिखाता रहूँ तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आई हैव टू शो द राइट एड टू द राइट एड। ऐसे मुझे सही लोगों को अपना सही एड दिखाना है और मुझे इसके लिए ना टारगेटिंग बहुत जरूरी है। तो ये देखें, ये ऑटोमेटिकली मेरा टोरंटो जो है वो पूरा जो है वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये आ गया डिटेल टारगेटिंग। अब ये बाय डिफॉल्ट एडवांटेज प्लस ऑडियंस, जो कि बेसिकली फेसबुक की ऑडियंस, फेसबुक बोलता है कि आप ऑडियंस सिलेक्शन मुझ पर छोड़ दें।
लेकिन मैं इस पर नहीं छोड़ सकता, मैं यहाँ पे जाऊंगा स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस सिलेक्शन। मैं यहाँ पे ऑडियंस खुद सेलेक्ट करूंगा, बस बताऊंगा फेसबुक को कि बेसिकली ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे यूज ओरिजिनल ऑडियंस। अब मेरा ई कॉमर्स का बिजनेस है गाइस, और मैं अपरेल्स बेचता हूँ, शर्ट्स वगैरह बेचता हूँ, तो उसके लिए क्या होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आप मल्टीपल आप लोकेशन डालें, तो आप ये भी कर सकते हैं कैलगरी में मेरी, अगर ऐड दिखाना है कैलगरी फार्मलैंड, जिससे यहाँ पे मुझे अगर कनाडा में दूसरी जगह है कैलगरी, अल्बर्टा, ठीक है। आपने इसको चूज कर लिया तो आप मल्टीपल जगहों पे, बहुत बहुत सी जगहों पे आप अपने एड वगैरह रन कर सकते हैं। यहाँ से आप एज डिफाइन कर लेंगे, जो भी आपकी एज है। यहाँ से आप जेंडर पे कर देंगे, मैं इसको बोथ पे रख रहा हूँ, ऑल जेंडर्स पे रख रहा हूँ। अब यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट। अब ई कॉमर्स का बिजनेस है, मैं शर्ट सेल कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे लोगों को सबसे पहले टारगेट करूंगा जिनका इंटरेस्ट है ऑनलाइन परचेजिंग में। सही है, ये उनका बिहेवियर है, ये उनका बाइंग बिहेवियर, तो मैं इसको बोलूंगा ये होती है बिहेवियरल टारगेटिंग। सही है, जो इंगेज शॉपर्स हैं मैंने उनको कर लिया। ठीक है, इसके अलावा अब मैं करूंगा जिनको शॉपिंग में इंटरेस्ट है। भाई जाहिर सी बात है, अगर मैं अपनी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मैं ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहूंगा ना जिनको शॉपिंग में इंटरेस्ट है। या अगर मेरी कोई फिजिकल स्टोर है, मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को ऐड नजर आए, ताकि जब उनको ऐड नजर आए तो वो मतलब मेरी दुकान पे आए या मुझसे खरीदें। तो इसकी वजह से मुझे ऐसे लोगों को टारगेट करना पड़ेगा जिनका बिहेवियर इस तरीके का है। अगर आपको लगता है कि भाई आपके पास कोई ऑप्शन अगर नहीं आ रहा, तो ये दो ऑप्शन आपने चूज कर लिए। आप फेसबुक आपको खुद सजेस्ट करेगा कि भाई आप जो है कौन कौन सी ऑडियंस और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये सब इंटरेस्ट टारगेटिंग, जिसमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट लिखा हुआ है ना, ये सब, इसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। मतलब जिन लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ उनका इंटरेस्ट है ऑनलाइन शॉपिंग, उनका इंटरेस्ट है क्लोथिंग, उनका इंटरेस्ट है फैशन एंड एक्सेसरीज, उनका इंटरेस्ट है ड्रेसेस एंड अपरेल्स। मैंने उसको चूज कर लिया। ठीक है, अब इसको आप चूज करते जाएं, ये आपके लाइक अपने ऊपर है कि आपने इसमें कितनी चीजें इसमें ऐड करनी है। ठीक है, अब स्पेसिफिक करते हैं, ये देखें कितनी लंबी लिस्ट है, ये सब दिखा रहा है इसमें। ठीक है, ये सही देखें, ये अच्छी खासी लंबी लिस्ट है। ओके, सो बेसिकली लाइक जो मैंने ऑडियंस चूज की, तो उसके हिसाब से मुझे फेसबुक ने बताया कि भाई जो आपने ऑडियंस सेलेक्ट की है, उसके हिसाब से जो आपकी जो रीच है, मतलब इतने लोगों तक आपका मैसेज पहुंचेगा। 962 से लेके 2800 तक ये आपकी डेली रीच है। मतलब इतने लोगों तक आपका मैसेज पहुंचेगा और इतनी कन्वर्जन आएंगी। ठीक है, मतलब कम से कम 12 लोग तो लेंगे। अच्छा, ये एस्टिमेटेड होती है, ये फेसबुक अपने एस्टिमेट के हिसाब से बताता है कि इतनी रीच होगी, इतनी कन्वर्जन, क्या पता इससे ज्यादा भी आ जाए। तो टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू रन एड्स, तो ये आपको ये देखना पड़ेगा। ये ऑडियंस अगर आप चाहते हैं कि इसको बाद में यूज करें, तो आप इस ऑडियंस को सेव भी कर सकते हैं। जब सेव करेंगे और जब अगली बार कोई आप कैंपेन बना रहे होंगे, तो ये वाली ऑडियंस आप फिर उस वक्त यूज कर सकते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल, आपका टाइम बचेगा इसमें। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने ऑडियंस प्लेसमेंट, ये बेसिकली क्या होता है, आपको अपने ऐड कहाँ कहाँ दिखाने हैं। लेट्स से अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस है ना, वो फेसबुक पे तो है लेकिन इंस्टाग्राम पे नहीं है। ठीक है, अब मैं ये देखता हूँ कि ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, अब मैं देखता हूँ कि मैं इसको चाह रहा हूँ कि मैं इसको मैन्युअली मैं खुद चूज करूँ कि मुझे अपना ऐड कहाँ, लाइक कहाँ अपने ऐड को दिखाना है। इसमें ये क्या है, ये देखिए, मैनुअली चूज द प्लेसेस यू वांट टू शो योर ऐड। मुझे डेफिनेटली मैं इस ऑप्शन के साथ जाऊंगा। अगर मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा पता है कि मेरी ऑडियंस बेसिकली है कहाँ, मैं चाहूंगा कि मैं मैनुअल को चूज करूंगा। लाइक अगर मुझे लगता है कि मेरी जो ऑडियंस है ई कॉमर्स की, जो बिजनेस की, वो मैसेंजर पे तो नहीं आएगी, वो इंस्टाग्राम पे आ सकती है और फेसबुक पे आ सकती है, तो मैं ऑडियंस नेटवर्क मैंने खत्म कर दिया और मैंने मैसेंजर खत्म कर दिया। ठीक है, ये सब मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि बेसिकली आपको पता लगे मतलब कितने चॉइसेस हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस स्टोरीज और रील्स पे नहीं है, ठीक है, वो मतलब उससे देख के नहीं आएगी, तो आप यहाँ से आपने इसको जो है, लाइक इसको आपने अनचूज कर दिया, तो अब ये आपकी ऑडियंस जो है वो स्टोरी, वो जो आपका ऐड है वो स्टोरीज और रील्स पे नहीं दिखेगा। इस तरीके से आप बहुत चीजें मतलब यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। स्टोरी पे आपका ऐड ऐसे दिखेगा, आप जैसे ही इस पे अपना माउस लेके जाएंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि बेसिकली आपका ऐड नजर कैसे आएगा इसमें। इंटरेस्टिंग वीडियोस वगैरह होती हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद आप इसको यहाँ से करने के नेक्स्ट, तो आपका एड सेट लेवल पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये आ गया आपका एड लेवल, देखा आखिरी पे आ गया, ये हो गया एड लेवल। इसका नाम आप कुछ भी रखते हैं, एबीसी अपने हिसाब से रख लेगा नाम, सही है वो उसमें कोई मसला नहीं है कि नाम ऐसा रखिएगा कि आपको कैंपेन अब मिल सके और उसको आप रिलेट कर सकें। आपको मतलब अपना फेसबुक पेज आप चूज कर लेंगे, जिस पेज पे भी आप
कैंपेन रन कर रहे हैं, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट अगर कनेक्टेड नहीं है तो उसको आप यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ से चूज कर लेंगे। ठीक है, ये करने के बाद आप अपना ऐड को करेंगे क्रिएट। ऐसा ये मैनुअल अपलोड होगा। अगर आपके पास कोई कैटलॉग बना हुआ है, कैटलॉग अगर है आपका, तो आप उस कैटलॉग को अगर ऐड कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो लाइक आपके कैटलॉग में से जो है प्रोडक्ट्स वगैरह आना शुरू हो जाएंगी। इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। अगर आपने अगर कोई कैरोसेल अपलोड करना है तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद अगर आपने लाइक इसमें प्लेसमेंट वगैरह, कॉल टू एक्शन बेसिकली क्या है, अब यहाँ पे मुझे अगर चीज़ बेचनी है, मैं इसको अगर लर्न मोर लगाऊं, कितना अच्छा नहीं लगा है बिल्कुल ये। मैं इसको करूंगा भाई कि शॉप नाउ या सी मेन्यू। मैं सी मेन्यू तो नहीं करूँ, मैं इसको करूंगा बुक नाउ, गेट ऑफर। अब देखिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि मतलब कुछ अच्छा आ रहा है, गेट कोड आ रहा है यहाँ पे। अगर मुझे मिल रहा है कि भाई शॉप नाउ, क्योंकि मेरा ई कॉमर्स का बिजनेस है, तो मैं अपना सीटीए कॉल टू एक्शन बहुत जरूरी है कि मतलब यूजर को बताऊं कि बेसिकली उसने अगर उसको समझ में आ गया प्रोडक्ट तो उसको करना क्या है। तो कॉल टू एक्शन वो बटन है जिसमें वो जिस बटन में जब जब वो क्लिक करता है फिर आगे जाता है, तो दैट इज कॉल टू एक्शन। ठीक है, अब वेबसाइट, क्योंकि मेरा था कि मुझे अपनी वेबसाइट पे लेके जाना है, तो वेबसाइट मुझे बतानी भी तो पड़ेगी ना। मुझे फेसबुक को वेबसाइट बतानी पड़ेगी, और फेसबुक के बेसिकली वेबसाइट का यूआरएल आपने यहाँ पे देना है। आप उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से कॉपी पेस्ट करेंगे, वेबसाइट का यूआरएल दे देंगे आप यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद सब चीजें करने के बाद अगर आपने अगर ट्रैकिंग वगैरह अगर ऑन करनी है, पिक्सल आपने इंटीग्रेशन होगा तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से आ जाएगा एक्टिव भी लिखा हुआ रहेगा, अगर पिक्सल आपका एक्टिव होगा। ये सब चीजें करने के बाद गाइस आप अपनी कैंपेन में कर देंगे पब्लिश, और आपकी कैंपेन जब उसको आप चेक करेंगे तो ये जो है डिलीवरी का ऑप्शन यहाँ पे लाइव, यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ आ रहा होगा। तो बेसिकली आपकी कैंपेन एक्टिव हो गई है, आपकी कैंपेन चलना शुरू हो गई है। और लाइक कुछ ही टाइम में आपके पास जो है सेल्स बहुत सारी आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन आपने अगर ऑडियंस इसी स्टेप से बनाई, जिस स्टेप से अगर आपको मैंने बताया ट्रेडो, आपको डेफिनेटली अच्छे ऑर्डर्स वगैरह मिल सकते हैं। आपका लाइक आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है आपको, और बहुत अच्छी अच्छी मतलब सेल्स वगैरह आप कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको और जानना है और सीखना है इसके बारे में, तो इस लाइक फेसबुक ऐड की पूरी प्लेलिस्ट है, वहां से जाके पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। सिंस आई एम अ डिजिटल मार्केटर बाय प्रोफेशन, और मैं बहुत साल से ये काम कर रहा हूँ खुद, लाइक एजेंसी भी हैंडल कर रहा हूँ, और इसके अलावा लाइक आई एम सर्टिफाइड मार्केटर फ्रॉम गूगल एंड फेसबुक। उसकी सर्टिफिकेशन वगैरह बहुत सी मेरे पास हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत से मैं डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस में मतलब अपनी वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब।